तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक कर लिए थे शायद से। और आज की क्लास में हम बाकी के देखते हैं, कुछ 25 क्वेश्चंस टारगेट कर लेते हैं। इसके बाद 3 या 4 क्लासेस में ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाला चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 151 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में आपको बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्डर। ठीक है, ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा ये पूछा गया आपसे। तो चलिए एक ऑड ऑर्डर की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स की कंडीशन है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट ए तो है, मैंने माइनस ए माना। यहाँ अगर मैंने बी लिया तो यहाँ पे माइनस बी ले लिया, और अगर यहाँ पे सी लिया तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट माइनस सी ले लिया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, आप चाहे ब्लैक करके देख लीजिए। इसकी सिमेट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का साइन बदल जाए, उसको इसकी सिमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वही फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लीजिए। उस जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, उसका तो जीरो हो जाएगा। फिर ए से चलेंगे तो माइनस ए, वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस ए सी माइनस बी जीरो, फिर प्लस बी, फिर वो रो और कॉलम कैंसिल, माइनस ए जीरो माइनस बी माइनस सी। ऑपरेट करेंगे ये बनेगा आपका बी सी प्लस का बी, और ये ए सी, फिर ये बनेगा माइनस ए बी सी प्लस का ए बी सी, यानी क्या आया जीरो। तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहने वाला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो। तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 152, इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड इन पोजीशन, अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट के ऊपर क्या चेंज आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं अपनी बेसिक क्लासेज में, साइन चेंज हो जाता है उसका, तो चेंज इज इट साइन। ठीक है, ऑप्शन सी से चलेंगे इसमें हम। काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्लासेस के बेस पे है, तो बेसिक क्लासेस आप बार बार रिपीट कीजिए, तब तक आपके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते हैं, तब तक आप उस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153, इसमें कहा है ए बी सी इक्वल नहीं है और पॉजिटिव टर्म्स है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो देखते हैं, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू क्या निकल कर आती है यहाँ से हमारी। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले मैट्रिक्स को शो कर लेते हैं। ए बी सी ए बी सी, सेकेंड कॉलम बी सी ए, और थर्ड कॉलम है सी ए बी का, सी ए बी। ठीक है, तो पहले ऑपरेट करने से पहले मैं कुछ एक्सपेंडिशन करने से पहले कुछ ऑपरेशन कर लेता हूँ। मान लीजिए रो वन पर तीनों को ऐड कर दीजिए, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, और सेम इधर भी ए प्लस बी प्लस। सेकेंड रो ऐसी की ऐसी बी सी ए, थर्ड रो भी ऐसी की ऐसी बन जाएगी सी ए बी। अब यहाँ से पहली रो में से ए बी सी बाहर ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर लिया, फिर ये वैल्यू बच्चा आपकी वन बी सी वन सी ए वन ए बी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ और ऑपरेशन करेंगे हम। कॉलम वन पर कॉलम वन माइनस कॉलम टू कर दिया मान लीजिए, और कॉलम टू पर कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। तो ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही बाहर है आपका, ये तो बाहर ही रहेगा। यहाँ पे ऑपरेशन करने पर ये जीरो, बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे ये जीरो, सी माइनस ए माइनस बी, और ये वन ए बी। ठीक है, अब ऑपरेट करा दीजिए रो वन से, तो ये वैल्यू बनेगी वे प्लस बी प्लस सी वन, और ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, फिर ये बचेगा आपका बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए, और ये ए माइनस बी।
अब ऑपरेट कर लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई 1 से करने पे तो कोई फर्क ही नहीं है, तो पहले मैं b से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसको, तो वो ए बी माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस सी से करेंगे तो ए सी प्लस का बी सी, माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लीजिए, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ac। ठीक है, यानी ये वैल्यू कुछ ऐसे बन गई आपकी a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में मैं मान लीजिए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को एक साथ लिख देता हूँ, और ये ए बी बचेगा, बी सी बचेगा, और 2ac में से एक ए सी जाएगा तो एक ए सी बचेगा, मैं उसको सी करके लिख देता हूँ। अब पूरी टर्म में से माइनस साइन बाहर लेने पर, तो माइनस साइन बाहर लेने पर ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और स्पेस चाहिए हमें, तो इसलिए मैं ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है, इतना स्पेस इनफ है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, अभी रिजल्ट जो आया है वो है हमारे पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैंने ऐसे किया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड किया, तो -1/2 बाहर ले लिया, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही है, और वो जो ऊपर वाला ये वाला 2 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होने पर ये बनेगी टर्म 2a स्क्वेयर 2b स्क्वेयर 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca। ठीक है, यानी मैं इसको एडजस्ट करने पर टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, और अंदर वाली ब्रैकेट में ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये स्क्वायर है इन तीनों का, तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन माइनस स्टार्टिंग में आने पर पूरी टर्म रिजल्ट हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव में। तो ऑप्शन में आपके क्या गिवन है, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, तो आप भी घर पे एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए 154 पे चलते हैं। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, और बोला गया है कि ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, तो इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये पूछने के लिए, चेक करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम अब। तो आपको पहले जो गिवन है वो है ए बी बराबर ए। ठीक है, साथ में आपको गिवन है बी ए बराबर में बी, ये दो टर्म आपको गिवन है। तो इन दोनों टर्म से हम चलते हैं। पहले मान लीजिए मैंने ए बी बराबर ए ले लिया, तो ए बराबर में है आपके पास ए बी, फिर ए बराबर में ए, इस बी की जगह पे मैंने वहां से दूसरी इक्वेशन से वैल्यू उठाई और लिखा बी ए, तो फिर मैंने ब्रैकेट खोला, ए बी एक साथ लिख लिया और ये ए लिख लिया, तो ए बराबर ए बी की वैल्यू चल रही है ए गुना ए, यानी ए स्क्वेयर, तो ए बराबर क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर। पहली स्टेटमेंट यानी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा था ए स्क्वेयर बराबर ए, ये बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट चेक करने के लिए मान लीजिए मैंने ये वैल्यू ले ली, तो b बराबर है बी ए, तो b इस a की जगह पे मैंने वहां से वो वैल्यू उठाई, तो वो आ जाएगी ए बी, फिर बी ए को एक साथ लिख लिया इंटू बी, फिर बी ए की वैल्यू हमें पता है वो b है, तो b गुना b, ये आएगा b बराबर में बी स्क्वेयर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक आ रही है बच्चों यहाँ से। थर्ड स्टेटमेंट को और चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
थर्ड स्टेटमेंट में अगर मैं ए बी स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो ए बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी गुना में ए बी, है ना। और अब मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी और ए को एक साथ लिखा, बी ए गुना में बी। बी ए किसके बराबर चल रहा है, बी के, तो ए बी गुना में बी। फिर ए बी की वैल्यू किसके चल रही है, ए के, तो ए बी। तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए बी के। स्टेटमेंट थर्ड भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी से जाएंगे हम, तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। 155 में एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर दिया है x प्लस आइटा वाई। आइटा जो इमेजनरी वैल्यू को दिखाता है, इमेजनरी मतलब -1 के स्क्वायर रूट को। ठीक है, देन व्हाट इज x इक्वल टू, तो आपसे पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू जो थी वो कुछ ऐसी थी आपकी। फर्स्ट कॉलम में है 6i 420, तो 6 आइटा 420। ठीक है, सेकंड कॉलम है आपका -3 आइटा 3 आइटा, -3 आइटा 3 आइटा और 3। ठीक है, फिर है 1, थर्ड कॉलम में 1 -1 और आइटा, -1 एंड आइटा। ठीक है, बराबर किसके गिवन है बच्चों, ये x प्लस आइटा वाई के, x प्लस आइटा वाई। तो सिंप्लीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सीधा ऑपरेट कर दीजिए पहले रो 1 से, तो ये आएगा 6 आइटा, रो और कॉलम कैंसिल करने पर 3 आइटा, -1 3 और ये आइटा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 आइटा बन जाएगा। ये बनेगा आपका 4 -1 20 आइटा, फिर प्लस का 1, ये बनेगा 4 3 आइटा 20 और 3। ठीक है, बराबर चल रहा है आपका x प्लस में आइटा वाई के, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 आइटा 3 आइटा और आइटा 3 आइटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3, प्लस का 3 आइटा, ये बनेगा 4 आइटा माइनस माइनस प्लस 20, प्लस का 1 4 3 जा 12 माइनस का 60 आइटा, बराबर है x प्लस में आइटा y। मल्टीप्लाई खोल दीजिए, तो आइटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, गिवन है आइटा -1 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब आइटा स्क्वायर क्या बनेगा, -1। तो ये आइटा स्क्वायर -1 होने पर ये कट जाएगा और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 4 3 जा 12 आइटा स्क्वायर प्लस 20 और ये प्लस का 12 माइनस का 60 आइटा इज इक्वल टू x प्लस में वो 4 3 जा और ये 60 आइटा बन जाएगा, 20 60 आइटा। ठीक है, बराबर है x प्लस में आइटा वाई, प्लस का 60 आइटा माइनस का 60 आइटा, और ये आइटा स्क्वायर माइनस होने पर ये और ये कैंसिल, यानी 0 + 0 x प्लस में आइटा वाई। तो x भी 0 आ रहा है कंपेयर करने पर, और y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 0, यानी ऑप्शन डी से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए इज सच दैट देन व्हाट इज ए इक्वल टू। सिंप्लीफाई करने में आपको आसानी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ए आपको क्या मानना है, यहाँ पे ए बी सी डी वेरिएबल के साथ ले लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर कर दीजिए, ए बी सी डी की जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल होने की वजह से हम आपको इसको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 157 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, 4 ऑर्डर 4 या 5 ऑर्डर 5 इससे बड़ी मैट्रिक्स में चलेंगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर नहीं होगा, ये याद रखने आपको। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट एक नंबर हो सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, पहली गलत है। तो कौन कौन सी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, 158 देखिए, ए इज इनवर्टिबल देन व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, देखिए मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखाता हूँ।
ये कैसे आएगा ये क्वेश्चन? देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है सेम ऑर्डर की। अब अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकालूं यहाँ पे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और ये बन जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए के। यानी मैं ये कह सकता हूँ ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए के बराबर आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो 158 का ऑप्शन बी से चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए 159 पे देखते हैं। फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी और ए सी बराबर गिवन है, तीनों की तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कह रहा है वी कैन कंक्लूड बी बराबर सी प्रोवाइडेड। वो कह रहा है बी और सी कब बराबर हो सकता है? तो ये जो रूल चलेगा इसमें हम इनवर्स मैट्रिक्स के रूल को यूज करेंगे। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स में जितने भी रूल होते हैं उसको यूज करेंगे, जिसके हिसाब से डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी बी और सी को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे? नॉन सिंगुलर, यानी ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा तभी ये केस पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इनवर्स लॉ के हिसाब से। आगे 160th में मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो एक्स की वैल्यू बताएं। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है क्या होता है? डिटरमिनेंट ए बराबर में 0, तो उसका डिटरमिनेंट बराबर 0 कर देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो कर लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है आपका 4x+2। मैट्रिक्स ए है आपके पास 4x+2, और सेकंड रो में है 2x-3, 2x-3 एंड x+1, x+1। ए का डिटरमिनेंट है बच्चों 0 के बराबर, सिंगुलर गिवन है, तो x की वैल्यू पूछी गई है। तो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, 4x+4 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 2x के माइनस 3x, अब 2 से करेंगे 4x माइनस का 6 बराबर 0। सिंप्लीफाई कर लो, 4x+4 माइनस 2x², ये बनेगा x माइनस का x और वो प्लस का 6 बराबर 0। तो माइनस का 2x², 4x में से एक x जाएगा तो प्लस का 3x, 6 और 4 10, माइनस से गुना करने पर 2x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो फैक्टर बनाएंगे इसके, तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 दूनी 10, तो 5 और 2 ही बन जाएंगे। ठीक है, 10 दूनी 20 आना चाहिए मल्टीप्लाई, तो 20 के लिए 5 चौक 20, 10 दूनी 20। फैक्टर थोड़े से टिपिकल बन रहे, एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई में तो गलती नहीं है। माइनस ये x से किया 2x² माइनस 3x प्लस का 4x माइनस का 6 माइनस 2x² ये x और वो माइनस का x माइनस माइनस प्लस 6, 2x², 4x में से गया प्लस का 3x और 6 4 10, तो x² माइनस 3 माइनस का 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक मेथड से निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस b²। क्वाड्रेटिक मेथड आपको पता है, x की वैल्यू के लिए हम इसका यूज करते हैं b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये प्लस माइनस होता है, और जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a b c की वैल्यू कंपेयर करके हम फॉर्मूले में रख रहे हैं। तो b² यानी 9 माइनस 4ac, 4 दूनी 8, 80 बन जाएगा ये, अपॉन में 2a यानी 4, तो 3 प्लस माइनस 89 का स्क्वायर रूट अपॉन में 4। तो 89 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चों? ये अप्रोक्स में आंसर आएगा आपका, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो 2x माइनस 3, x+2 और x+1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यार यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, ये सिमेट्रिक गिवन था, मैंने डिटरमिनेंट बराबर 0 ले लिया, जो कि सिंगुलर की कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है सिंगुलर की। तो सिमेट्रिक्स में क्या होता है? ए ट्रांसपोज बराबर में मैट्रिक्स ए ही होता है, तो इससे करना था, मैं सिंगुलर से कर दिया, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक हुई है, तो एक बार वापस से इसको हम लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए थी आपके पास, ये थी पहले कॉलम में 4 2x माइनस 3, 4 2x माइनस 3, एंड सेकंड में x प्लस 2 x प्लस 1, x प्लस 2 और ये x प्लस 1 सिमेट्री गिवन है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर है मैट्रिक्स ए के। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लीजिए, ये आएगा 4x प्लस 2, 2x माइनस 3 और x प्लस 1, ये बराबर मैट्रिक्स ए के है 4 2x माइनस 3, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 के। ठीक है, तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 को कंपेयर कर लो, x प्लस 2 2x माइनस 3, इधर आएगा 5, वो हो जाएगा x, तो x की वैल्यू 5 आएगी यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू 5, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई, सिंगुलर से कर दिया था हमने, जबकि करना था सिमेट्रिक से, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं आपसे। चलिए 161 क्वेश्चन पे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटरमिनेंट बराबर 0 है, तो वो पूछ रहा है कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, तो पहले डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं, फिर ऑप्शन पे चलेंगे हम। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, पहला कॉलम है a0b का, a0b, सेकंड कॉलम है ba0, ba0, थर्ड कॉलम है 0ba, 0ba, डिटरमिनेंट बराबर है इसका 0 के। ठीक है, ये है बराबर 0। तो चलिए वेरीफाई करने के लिए पहले मैं ऑपरेट कर लेता हूँ रो 1 से। तो ये आएगा a स्क्वेयर माइनस 0 माइनस का b और ये b स्क्वेयर, ठीक है, बराबर में 0 चल रहा है आपका ये। तो a क्यूब, ये माइनस का b क्यूब बराबर 0, a क्यूब बराबर b क्यूब, दोनों तरफ b क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर 1 बन जाएगा। तो a बटे b का होल क्यूब किसके बराबर है 1 के, और a बटे b किसके बराबर है 1 के क्यूब रूट के। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वापस से, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ए स्क्वेयर और वो माइनस बी और ये और कैंसिल, माइनस बी होने पर ये रो और ये कैंसिल होता, तो ये माइनस का बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, फिर ये माइनस का इधर आएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का आएगा और ये -1 का क्यूब रूट। ठीक है, तो a बाई बी क्या होगा, -1 का क्यूब रूट होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है आपको। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से देखिए ये लिखा हुआ है ऑप्शन बी पे, ए बी इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ -1, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 162 पे देखते हैं। 162 में आपको मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट -1 गिवन है, बी का 3 है, तो 3a भी पूछ रहा है, और आपको बोला गया है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है यहाँ पे ये, तो ये वैल्यू 3 बाहर आएगी, तो 3 का 2 बन जाएगी पावर 2, जो कि सेकंड ऑर्डर है। फिर a का डिटरमिनेंट गुना में b का डिटरमिनेंट, तो ये 9, a का डिटरमिनेंट -1, b का डिटरमिनेंट 3, तो ये आएगा माइनस का 27। ठीक है, तो -27 ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, ये कैसे किया है, ये बेसिक क्लासेस में रूल सिखाया था हमने, बिल्कुल सीधा वहीं से रूल का यूज किया गया है आपको। तो 163 में आपके पास आगे क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देखो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में आपको शायद से नहीं पता होगा। एलिमेंट्री मैट्रिक्स की खासियत होती है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होते हैं, ईच डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए में नहीं है डायगोनल एलिमेंट 1, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सारे यहाँ पर क्या मौजूद है 1, तो इसलिए ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। 164 में आपको a प्लस में 3a इनवर्स बोला गया है, किसके इक्वल होगा, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 165, आपको मैट्रिक्स गिवन है, पूछा है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिटन है या स्क्यू हर्मिटन है। तो देखिए मैं कुछ वैल्यू निकलवा देता हूँ, यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको। तो आप अपने प्लीज़ नोटबुक में ये राइट अप कर लीजिए वैल्यू को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए खास जरूरी है कि ट्रांसपोज बराबर आए मैट्रिक्स ए के, उसको सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ट्रांसपोज करने पर सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा था हर्मिटियन, ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सभी एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉन्जुगेट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए x प्लस आइटा वाई है, इसका मैं कॉन्जुगेट करूं तो इमेजिनरी टर्म जिसके साथ आइटा होगा उसी का साइन चेंज होगा बस। मान लीजिए मैं लिखूँ माइनस एक्स माइनस आइटा वाई का कॉन्जुगेट, तो माइनस एक्स ऐसे कैसे रहेगा, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट 11th क्लास में पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो हर्मिटियन के लिए जरूरी है ट्रांसपोज बराबर आएगा ए कॉन्जुगेट। और उसके बाद है आपका स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू हर्मिटियन तो स्क्यू हर्मिटियन के लिए कंडीशन क्या रहेगी कि डायगोनल एलिमेंट या तो प्योर इमेजिनरी होंगे या जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योर इमेजिनरी और जीरो, ठीक है, या तो पूरी तरह से जीरो होंगे या प्योर इमेजिनरी होंगे। तो आप देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे प्योर जीरो है, तो हम ऑप्शन डी से चलेंगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर है, ठीक है, ए और बी। तो आपसे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड चेक करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 2/2 की मैट्रिक्स ले लीजिए, ये है 1 1 1 2 ले लीजिए, मान लो बी मैट्रिक्स ले लीजिए आप 2 2 1 1। तो आप ए और बी को जोड़े, उसका डिटरमिनेंट निकाल ले, देखिए क्या इसके बराबर आएगा, वो हमेशा इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन टू को सेटिस्फाई करेंगे तो ऑप्शन टू भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन से चलेंगे हम यहाँ पे, कि ना तो एक स्टेटमेंट ट्रू है ना ही सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप ए और बी की वैल्यू हमने लिखी है, इसको यूज करते हुए आप दोनों स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, रिजल्ट आपके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो 166 का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। 167, एक्स बी और ए तीनों मैट्रिक्स दे दिया आपको, ए की वैल्यू पूछी है, सिंपल सा है, ठीक है। फिर से ये होमवर्क है आपका, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब, ठीक है, तो शायद से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन चीज़ों में। 168, ठीक है, ए बी सी तीन मैट्रिक्स गिवन है, ए बी बराबर सी गिवन है और उसके बाद ए स्क्वायर पूछा है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। आप ए मैट्रिक्स तो आराम से निकाल ही लेंगे, ए बी की गुना करने पर सी पे कंपेयर कर देंगे और फिर जो ए आएगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 169, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, हाँ 169 वाला मैं करा देता हूँ, ठीक है, ये आसान ही है वैसे। तो वैल्यू है इसमें पहले कॉलम की 1 1 1, ये है 1 1 1। सेकंड कॉलम है 1 1 प्लस एक्स एंड 1। थर्ड कॉलम है आपके पास 1 1 1 प्लस वाई। और वैल्यू शायद से बराबर गिवन नहीं है, तो आपको वैल्यू पूछी गई सीधी, ऑपरेट कर लीजिए। मान लीजिए मैं कॉलम पे करा देता हूँ, ठीक है, कॉलम 1 पर ऑपरेट किया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 पर ऑपरेट किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो वैल्यू बनेगी ये 0, ये माइनस एक्स, ये 0 0, ये एक्स और ये माइनस का वाई, ये 1 1 1 प्लस में वाई। डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे रो 1 से ऑपरेट करने पर, तो ये आएगी 1, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी,
माइनस एक्स 0 -y, तो ये वैल्यू आएगी xy। ठीक है, वैल्यू आएगी xy। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर होगा यहाँ पे। चलिए 170 पे चलते हैं। ई थीटा दे दिया है आपको, आपसे पूछ रहा है ई एल्फा और ई बीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, ई थीटा, ई थीटा। ठीक है, तो ई थीटा है आपके पास, ये थीटा है क्यों नहीं है, ई थीटा मैट्रिक्स है आपके पास कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, और ये है माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो आपसे ई अल्फा एंड ई बीटा की वैल्यू पूछी है मल्टीप्लाई में। चलिए चेक करते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, ई थीटा में थीटा की जगह पे अल्फा पुट किया, तो ई अल्फा की आई वैल्यू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, और ई बीटा निकाल लेंगे तो बच्चों ये आएगी वैल्यू आपकी कोस बीटा साइन बीटा, और ये माइनस साइन बीटा और ये कोस बीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए अब ई अल्फा ई बीटा की। ठीक है, यानी ये रिजल्ट निकाल रहे हैं हम, तो ये रिजल्ट आएगा, ई अल्फा लिखेंगे पहले कोस अल्फा और ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। दूसरी ई बीटा है, ये है कोस बीटा साइन बीटा और ये माइनस साइन बीटा और ये कोस बीटा। मल्टीप्लाई कर दो रो और कॉलम मेथड से, तो ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सेकंड एलिमेंट आएगा पहली रो का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर कोस अल्फा साइन बीटा, फिर प्लस का साइन अल्फा कोस बीटा। सेकंड रो का पहला एलिमेंट बन जाएगा, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये माइनस का साइन अल्फा कोस बीटा, और फिर वो माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये बनेगा कोस अल्फा साइन बीटा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बनेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस प्लस बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी बच्चों आइडेंटिटी यूज करने पर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कोस अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी। ठीक है, और ये बनेगी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा की। और ये बनेगी फिर आपकी माइनस को बाहर लोगे, माइनस बाहर लेने पर फिर से साइन अल्फा प्लस बीटा की, और ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगी कोस ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब थीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा आ गया बस। ठीक है, इसका मतलब जो ई थीटा है यानी ई अल्फा और ई बीटा है, ये किसके बराबर हो जाएगी फिर आपकी वैल्यू ई अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से ऑप्शन बिल्कुल सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम। तो ये था आपका 170th क्वेश्चन। चलिए 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, या आज के लिए इतना ही रहने दें। मेरे हिसाब से हमें आज के लिए इतना ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का कल की क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो है तो वो थोड़े से बड़े हैं। हालांकि इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इनमें, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी, तो इसलिए हम इनको कल ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लासेस को यहीं पे रखते हैं बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे बारे में बताएं, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन को स्पीड दे सकें, और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मटेरियल पे ही स्टडी कर पाए। ठीक है,
क्योंकि मैंने देखा है ये सेशन लाने का नज़रिया हमारा इसलिए था क्योंकि बहुत से टीचर पढ़ाते कम है, बात ज़्यादा करते हैं। जैसे ही उनके कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तो वो 1 घंटे के अंदर मुश्किल से 5 या 10 मिनट का डाटा पढ़ाते हैं, बाकी टाइम बस वो बातों में ही वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हीं बच्चों की हेल्प करना जो सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, इधर-उधर की चीज़ें नहीं करना चाहते। इसलिए हमने क्लास स्टार्ट की है यूट्यूब पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम भी डबल मेहनत के साथ आपके लिए मटेरियल लेके आएँ। ठीक है? तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। दूसरा बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8397047104। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा। तो आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी, और अगर हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम आपसे वादा करते हैं कि एनडीए की बाकी क्लासेस जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस और जीके के जो भी टॉपिक्स होते हैं, एक अच्छी फैकल्टी के थ्रू हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।